दोस्तों बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बहुत पुराना टॉपिक है लेकिन लोग बहुत आसान भाषा में जानना चाह रहे थे कि भाई कोलेस्ट्रॉल को समझाइए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हर एक खाने की चीज़ में होता है जो आप कंज्यूम करते हैं। वेज नॉन वेज सब में कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज तो लिखा होता है, क्योंकि जब हम बाहर से लेते हैं कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी में ये पहुँचता है, जाहिर सी बात है। तो तब आपकी बॉडी में बढ़ता है, तभी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का मोम जैसा सब्सटेंस होता है अगर कोलेस्ट्रॉल को रखा जाए एक जगह पर तो। लेकिन ये थोड़ा करके हमारे पूरे शरीर में होता है। ये होता तो वैक्सी सा है, मतलब कि बिल्कुल मोम जैसा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली, और ये हमें खाने पीने की चीज़ों से मिलता है। कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में भी बनता है, कुछ मात्रा में। और कोलेस्ट्रॉल का काम है हमें शरीर को एनर्जी देना। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा जो शरीर है, हमारी आदतें कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेती हैं। तो फिर क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जम जाता है, आर्टरीज वेन में जाके डिपॉजिट हो जाता है फैटी एसिड्स के रूप में। तो फिर वो क्या होता है, ब्लॉकेज वगैरह बनती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सब होता है। तो सीधी सी बात है कि भाई आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए भी है, लेकिन एक लिमिट में चाहिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी आर्टरीज में जाके जमा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और फिर क्या होता है कि जब वो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता रहता है तो फिर एक बबल फॉर्म बन जाता है और वो एक दिन ब्लास्ट हो जाता है। और जिस दिन ब्लास्ट होता है उससे बोलते हैं क्या, हार्ट अटैक। तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, रिस्की होता है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल जितने भी नॉन वेज फूड्स होते हैं, जैसे कि चिकन, मटन, फिश, अंडा, इन सब में होता है कोलेस्ट्रॉल। प्लांट्स में बहुत कम होता है, लेकिन ना के बराबर ही होता है हालांकि। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पहुंचता है थोड़ा करके। कुछ जो ऑयल्स होते हैं उनमें भी होता है, कुछ ट्रांसफैट होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। अब यहाँ पे दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है मेनली, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये ब्लॉकेज बनाता है आपकी नसों में, आपकी आर्टरीज में, वेन्स में। एक होता है एचडीएल जो कि ब्लॉकेज को कम करता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोशिश करें कि उसमें एचडीएल ज़्यादा मात्रा में हो। हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एनर्जी तो देता है, साथ ही सेल्स को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है, हमारे शरीर के कुछ फंक्शंस में हेल्प करता है। लेकिन अनियंत्रित लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, शराब पीना या आलस, मोटापा, इन सब की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कम हो नहीं पाता, आप कैलोरीज को बर्न कर नहीं पाते हैं। तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है, वो आपकी नसों में अंदर से चिपक जाता है जाके, और फिर भाई आपके लिए नुकसानदायक होता है। अब जाहिर सी बात है, कोलेस्ट्रॉल किसके शरीर में कितना है कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसका कोई आप ऐसा देख के नहीं बता सकते। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है, उसमें ही पता चलेगा कि कितना कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज़ है। कुछ विशेष कारण होते हैं जिनकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे कि अगर बात की जाए अनहेल्दी लाइफस्टाइल या सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है ना। ट्रांस फैट आप ले रहे हो, जैसे कि स्नैक्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, आइसक्रीम्स, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है और कोलेस्ट्रॉल फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन अगर आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा पर डे ले रहे हो तो फिर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा, ठीक है। ओबेसिटी भी कह सकते हैं भाई, मोटापा। अगर आपका BMI, ठीक है ना, बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो फिर कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा होगा, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आदमी खा पी के पड़ा रहता है, एक्सरसाइज करता नहीं, जरा भी योगा वगैरह वर्कआउट कर नहीं रहे हो आप, तो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। और हाँ, ये जो कोलेस्ट्रॉल है LDL HDL, ये आपको किन किन फ्रूट्स में मिलेगा, किन किन सब्जियों में मिलेगा, तो वो मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख लेना। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो आपको जो भी नॉन वेज आइटम्स होते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ऑलरेडी, तो इनको बंद कर देना चाहिए, ताकि जितना है उसे आप बर्न कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बॉडी से। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा और लेंगे तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी आर्टरीज में जाके
डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये है। और कुछ बीमारियों के चलते भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे कि किडनी की कोई बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ है, या HIV हो गया, या ल्यूपस की बीमारी हो गई, तो इन सब में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई शराब और स्मोकिंग से कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है। तो देखो, शराब और स्मोकिंग हमारे शरीर में मौजूद HDL को कम कर देते हैं और LDL को बढ़ा देते हैं। LDL जो कि सेफ नहीं है, आपके लिए ब्लॉकेज का कारण बनेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का कारण बनेगा, तो वो बढ़ जाता है, HDL कम हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एज भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों की एज जब बढ़ती है तो HDL का लेवल कम हो जाता है, तो HDL कम होता है तो फिर LDL बढ़ जाता है, तो फिर वही चीज़ हो जाती है, ब्लॉकेज वगैरह। ठीक है, साथ में लिवर भी है। लिवर अगर किसी का सही से वर्क नहीं कर रहा, कोई बीमारी है, तो भी उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मली आप खाने पीने की चीज़ों से लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आपकी आर्टरीज और वेंस में आके इकट्ठा होगा, और आपको ज़रूरत नहीं है अब फिर जाके वो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स देगा। तो इसलिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम लें। तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले, जंक फूड, इनको अवॉइड करें। आइसक्रीम, मीठा सब कुछ बंद करें, और एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये सब कुछ कर सकते हैं लाइफ को फिट रखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और डाइट वगैरह का आपको जानना है तो वीडियो देख लेना आप। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।